हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8 है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है, और ये वीडियो डेली 8 PM पर अपलोड की जाती है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब के लिए यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आंसर दीजिए ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ठीक है, या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो आंसर दीजिए। तो आंसर होगा आपका आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। पहले मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। अब कितने हो गए हैं आपके? 6 हो गए हैं। ठीक है, जो 7वां अधिकार था उसे 300 के कम में विधि का कानून अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, या बिहू असम। ठीक है, तो इसमें आपका सम्मिलित नहीं है आपका कथकली, यानी कथकली कर्नाटक नहीं केरल होगा। क्या होगा? केरल होगा आपका। क्या होगा? केरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है। दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, या आगरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में स्थित है आपका अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। स्पेन, इटली, या फ्रांस, या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो पीसा की जो मीनार है वो किस देश में अवस्थित है? इटली में अवस्थित है। किस में? इटली में स्थित है। ठीक है, जो कि अपने टेढ़े झुकाव के लिए जानी जाती है। ठीक है, जब से बनी है जब से थोड़ी थोड़ी मुड़ती ही जा रही है, तो लोग चर्चा में थे कि ये जल्द ही गिर जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं गिरी है। नेक्स्ट है आपका कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। सूर्य, विष्णु, या गणेश। तो आंसर दीजिए कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। किसको? विष्णु को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। उर्दू, फारसी, अरबी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, या काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हेमिस। ठीक है, जो कि कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो आंसर दीजिए। 4 विकल्प दे रखे हैं, ताप्ती, सरयू नदी, या यमुना, या गंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरयू के पास बसा हुआ है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइन नदी, टाइबर नदी, या नील नदी, या टेम्स नदी। तो रोम किसकी कैपिटल है? इटली की। किसकी? इटली की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो कब प्रारंभ हुई थी? 1908, 1900, या 1964, या 1968। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। आगा खां कप हॉकी से, उबेर कप बैडमिंटन से, डूरंट कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का तात्पर्य क्या है। इस्लामिक स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, या इंटरनेशनल साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8
मार्च को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी सम्मिलित हैं, ये सभी सम्मिलित हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? शाहनामा फिरदौसी, बुद्ध चरित अश्वघोष और हर्षचरित बाणभट्ट या पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ये सारे ही सम्मिलित हैं, ये सारे ही आपके सम्मिलित हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 6 वर्ण किसके योग से बना है? जो 6 वर्ण है किसके योग से बना है? क प्लस श, क प्लस च या क प्लस छ या क प्लस श। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क प्लस श। ठीक है, क प्लस श से मिलके बना हुआ है आपका 6 वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विद्युत हीटर ऊर्जा को रूपांतरित करती है। विद्युत हीटर ऊर्जा को रूपांतरित करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि विद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है हीटर। ठीक है, और प्रकाश में कौन करता है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो राइट आंसर दीजिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र। ठीक है, अच्छा ये बताइए कितना उल्लेख हुआ है, मतलब कितनी बार इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में इंद्र का? ठीक है, आंसर दीजिए 200, 250, ठीक है, या 176? आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, अस्तोमा शतकमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। ठीक है, इसे प्राचीन वेद माना जाता है और यजुर्वेद को ये मात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद को संगीत का जनक और अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबारी कवि थे? धर्मपाल, विजयसेन या देवपाल या लक्ष्मण सेन? आपने ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता तो जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे। लेकिन क्वेश्चन अब ऐसे नहीं, अब पूछा जा रहा है ये किसके दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दृश्य, दृश्य या दृश्य? तो इनमें से राइट आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य। दृश्य शुद्धनी जो शुद्ध वर्तनी का शुद्ध रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पवित्र का सही संधि विच्छेद याद कीजिए। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? प प्लस इत्र या प प्लस इत्र या प प्लस इत्र। ठीक है, आपका राइट आंसर दीजिए, या प प्लस इत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प प्लस इत्र। क्या हो जाएगा? प प्लस इत्र हो जाएगा। हम चिंता मत कीजिए, हम प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि रडार का अर्थ क्या है? रडार का अर्थ क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रैम डिटेक्शन एंड रेंजिंग या रेडियो डाटा एंड रेंजिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए रडार की खोज किसने की थी? रडार की खोज किसने की थी? नेक्स्ट है आपका जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी 2, 5, अनंत या 1? तो आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होगी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। नेक्स्ट है आपका आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे समातट में या पांचाल में या उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो राइट आंसर दीजिए आपके आर्य भारत में आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो सर्वप्रथम आपके पंजाब में बसे थे। कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट आपका हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और ये युद्ध कब हुआ था? 1782 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1782 में। नेक्स्ट है आपका कि महोदय में का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय में का सही संधि विच्छेद क्या है? महो प्लस दया या महान प्लस उदय या महा प्लस उदय? महोदय है, ये महोदया हो गया है। ठीक है, क्या है? महोदया का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका महा प्लस उदय। क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय। अगर उदया है तो इसके पीछे आकार डंडा लग जाएगा। ठीक है, इसके पीछे आकार डंडा लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कनिष्क शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय हमें पता है कहाँ लगते हैं, कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं, यानी पीछे लगते हैं प्रत्यय। तो कनिष्ठ में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? बताइए।
स्थ या ईस्ट या ईस्ट। तो कनिष्ठ का जो प्रत्यय है इसमें जो लगा हुआ है वो क्या है, ईस्ट है। कौन सा, ईस्ट प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन या गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, यही अंतिम गुरु थे सिखों के। ठीक है, यही अंतिम गुरु थे। बताइए खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी और कब की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें ये फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि सिराजुद्दौला को किसके द्वारा पराजित किया गया था। यानी उसमें क्वेश्चन ये था, सिराजुद्दौला को किस अंग्रेज शासक के द्वारा पराजित किया गया था। तो किसके द्वारा, क्लाइव के द्वारा। ठीक है, क्लाइव के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में। किस में, प्लासी के युद्ध में पराजित किया गया था। और बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और किस अंग्रेज द्वारा किया गया था, क्लाइव द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसे सिराजुद्दौला को पराजित मिली थी। और किस युद्ध में मिली थी, क्वेश्चन ये आया था किस युद्ध में पराजित किया गया था। तो प्लासी के युद्ध में पराजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग या हेक्टर मुनरो या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ही प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ये वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय तत्पुरुष या अविभाव समास या बहुब्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास कौन से होते हैं जिसमें कारक चिन्ह आते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है, ठीक है, जैसे देशभक्ति, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ये के लिए क्या है, कारक है। ठीक है, इस तरीके से। और अव्ययभाव समास कौन से होते हैं, या तो किसी की आवृत्ति हो रही हो बार बार, ठीक है, वो अव्ययभाव होते हैं, या नहीं तो उसमें उपसर्ग लगा हुआ हो, वो होते हैं। और बहुब्री आप जानते हैं, जो भगवान के नाम पर जो उनके पर्यायवाची होते हैं वही बहुब्री होते हैं। लेकिन कर्मधारय आपको बता देती हूँ, कर्मधारय होते हैं जैसे चरण कमल। चरण कमल यानी इसमें क्या है, विशेषता बताई जाती है। इसमें प्रथम पद क्या होता है, विशेष होता है, विशेष प्रधान होता है। ठीक है, तो यानी चरण कमल क्या है, इसमें चरण यानी उसके चरण कैसे हैं, चरण कैसे हैं, उसके कमल के समान है। लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, उसके चरण कैसे, कमल के समान है। चरण कमल नहीं है, कमल के समान है, तो इसमें एक विशेषता है। कैसे कमल है, नॉर्मल जो चरण नहीं है, कैसे हैं, कमल के समान। नेक्स्ट आपका, सुगोली की संधि किन किन के बीच संपन्न हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है सुगोली की संधि। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो कब हुई थी ये, सबसे पहले तो 1816 में हुई थी ये संधि संपन्न। और किन किन के बीच में हुई थी, तो ये आपका ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगोली संधि। और कब हुई थी, 1816 में। नेक्स्ट आपका कि कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, डिबरी, डोर, पगड़ी या पुष्कर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। आप समझ रहे हैं, पुष्कर आपका देशज नहीं है। आप सोचो ये कौन सा हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। और मैंने बोला था तत्सम में आपका क्या आता है, तत्सम यानी स दिखाई दे रहा है आपको, तत्सम यानी स दिखाई दे रहा है, यानी संस्कृत का वर्ड। और संस्कृत कौन सा होता है, जिसमें या तो डबल वर्ड आए, संयुक्त अक्षर आए, ठीक है, वो भी होता है। ठीक है, संयुक्त अक्षर आए, जैसे छात्र, या ये भी संयुक्त अक्षर ही हो गए, स और क मिलके ये क्या हो गया, 2 अक्षर हैं। ठीक है, संयुक्त हो गया। तो देशज नहीं है। देशज जानते हैं ना कौन सी होता है, जो हमारे मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसी भाषा में बोलने के लिए यूज़ करते हैं, उसे देशज बोलते हैं। नेक्स्ट है कि टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रभावित होती है, ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, लोग ज़्यादातर लगा के आते हैं ध्वनि ऊर्जा, तो आपका गलत है। तो आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो बालिका दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से 24 जनवरी को। ये 1966 में जब इंदिरा गांधी ने भारत की पहली प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, तब से ही ये बालिका दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बालिकाओं को जागरूक किया जाता है उनके अधिकारों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। ठीक है, और इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तभी से ही 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या, भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति +1, प्रति +1 या प्रति +1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
कि आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्य प्लस एक। क्या हो जाएगा? प्रत्य प्लस एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम संधियों की भी और समास जो भी हैं उन सब का हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्लीज़ आप जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।